नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ हो, मंगल में हो। आज का अपना सेशन रहने वाला है वाद्य यंत्र। आज अपन पढ़ने वाले हैं भी वाद्य यंत्र, जो राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, वाद्य यंत्र का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि वाद्य यंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया भी? 4 भागों में। घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद और तत् वाद्य यंत्र। ठीक है, इन सभी को अपने ट्रिक के माध्यम से देखने वाले भी, इन सभी को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जिसने ट्रिक अपनी बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं भी बना रखी है तो इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं भी। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले करेंगे अपने ट्रिक। घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, धातु से निर्मित होते हैं। इसकी ट्रिक है भी, श्रीलेख वीर था। श्रीलेख नाम का ऐसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो वीर था। चिंटी कम धूम मचा, चिंटी धूम मचाती है ना कभी कभार, हाँ, तो यही है, श्रीलेख वीर था, चिंटी कम धूम मचा झालर। श्रीलेख वीर था, चिंटी कम धूम मचा झालर। श्री से हो जाएगा श्रीमंड, श्री से क्या हो जाएगा? श्रीमंड। ले से हो जाएगा लेजीम ग्रासिया, ख से हो जाएगा खड़ताल, ख से क्या हो जाएगा? खड़ताल। वी से हो जाएगा वीर घंटा, रे से हो जाएगा रमझोल, रे से क्या हो जाएगा? रमझोल। था से थाली। ची से क्या हो जाएगा? चिमटा, टी से क्या हो जाएगा? टिंकोरा। ची से चिमटा हो जाएगा और टी से क्या हो जाएगा? टिंकोरा। कैसे? करताल और मैं से मंजीरा, कैसे? करताल और मैं से मंजीरा। धूम से, धू से बन जाएगा दुरालिया और घुंघरू, धू से क्या बन जाएगा? दुरालिया और घुंघरू। झालर खुद वाद्य यंत्र है और जा से क्या बन जाएगा? झांझ। श्रीमंड, लेजिम ग्रासिया, खरताल, वीरघंटा, रमझोल, थाली, चिमटा, टिंकोरा, खरताल, मंजीरा, गुरालियों, घुंघरू और झालर और झांझ। कौन से वाद्य यंत्र भी? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। चलो भाई आगे, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो चमड़ा मंड करके बनाए जाते हैं, जो चमड़े से निर्मित होते हैं, वो वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक अभी, धूप तब चढ़ मामा की धुन डमखम, धूप तब चढ़े मामा की धुन डमखम। धू से हो जाएगा धूम धड़ाक, धू से क्या हो जाएगा? धूम धड़ाक। पै से हो जाएगा पखावज, तै से हो जाएगा तासायो तबला, तै से क्या हो जाएगा? तासायो तबला। बै से हो जाएगा बम, चे से चंग और डै से डोले हो डांक, डै से डोले हो डांक। माँ से हो जाएगा मांदले हो मृदंग, माँ से क्या हो जाएगा? मांदले हो मृदंग और माँ से हो जाएगा मांड। की को साइलेंट रखेंगे। धू से हो जाएगा धौसा, नै से हो जाएगा नड़, नगाड़ा नौबत निशान, नगाड़ा नौबत और निशान। डै से हो जाएगा डेरू और डमरू। ख से हो जाएगा खंजरी, ख से क्या हो जाएगा? खंजरी। धूम धड़ाक, पखावज, तासा, तबला, बम, ढोल, डांक, चंग, मांदल, मर्दंग, मांड, धौसा, नगाड़ा, नौबत, निशान, खंजरी, डेरू, डमरू। कौन से वाद्य यंत्र भी? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगर आपने खुद की ट्रिक बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बना रखी है तो आपको अगर वाद्य यंत्र याद नहीं हो रहे हैं कि कौन सी श्रेणी का कौन से वाद्य यंत्र है, तो आप इनका सहारा ले सकते हो भी। आगे देखो, क्वेश्चन सेट लगाएंगे अपन बाद में, पहले ये 4 देख लेते हैं कि बार बार कंफ्यूज नहीं हो आप। तत् वाद्य यंत्र जो तार से निर्मित होते हैं। तत् वाद्य यंत्र कौन से होते हैं भी? जो तार से निर्मित होते हैं। जग्गू की कार से सारे दूर हो जाओ, जग्गू की कार से सारे दूर हो जाओ। जग्गू नाम का ऐसे मान लो कि कोई डॉन है, जग्गू नाम का, बहुत तेज कार चलाता है, उससे सारे दूर रहो भी। लोकल लैंग्वेज है ना। मैंने मेरी तरफ से तो इजी बनाने की कोशिश करी है। अगर आप इनसे ज़्यादा और इजी बना सकते हो तो आप इनमें चेंजेस आगे पीछे करके बना लेना, ठीक है। जग्गू दादा के नाम से कोई डॉन था, वो कार इतनी तेज चलाता था, इसीलिए सारे उनकी कार से दूर हो जाओ। कौन से वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। जैसे जंतर गु से गुजरी, जैसे जंतर गु से गुजरी, की को रखेंगे अपने साइलेंट।
का से कमाईचा, रे से रबाज एवं रबाब, रे से रबाज एवं रबाब, सू से सुरिंदा एवं सूरमंडल, सू से क्या हो जाएगा सुरिंदा एवं सूरमंडल, सा से सारंगी, रे से बन जाएगा रावणता, और दू से दुकाको, हो जाओगे कर देंगे पुणे साइलेंट। ये एक तारा, चौतारा, भपंग, तंदूरा, चिंकारा, ये आपको याद करना है। इसमें क्या है, एक तारा, चौतारा, ये तो याद हो जाएंगे, और चिंकारा, तंदूरा, भपंग, अगर इसमें आगे पीछे करके और ऐड कर सकते हो तो आप कर लेना, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने कर दिया भाई, मेरे को तो वैसे सीधा ही याद है, ठीक है। तो तद वाद्य यंत्र वो तार के बने होते हैं, कौन से, जंतर, गुजरी, रबाज, रबाब, कमाईचा, सुरिंदा, सूरमंडल, सारंगी, दुकाको, रावणत्ता, चिंकारा, एकतारा, चौतारा, भपंग और तंदूरा। आगे देखो भाई, सुशीर वाद्य यंत्र, जो फूंक एवं हवा से बनते हैं, कौन से वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। अब सनम की सहनाई पुन्ना में बजेगी, ये ट्रिक मैंने मार्केट से उठाई हुई। अब सनम की सहनाई पुन्ना में बजेगी, अब से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अलगोजा, बै से बांसुरी एवं बांकिया, सनम का हो जाएगा सुरनई, सतारा, सिंगा, नै से नड़, मै से मोरचंग, की से करना, सहनाई से सहनाई और सह से शंख, पूछ से पुंगी एवं बीन, ना से नागपड़ी और मैं से मसक और बुंगल और टोटा। बुंगल और टोटा कौन सा वाद्य यंत्र है भाई, सुशीर वाद्य यंत्र। अपने को कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है, अपने को, आप लोगों को, देखो भाई मेरे को कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है, आप लोगों को याद करवाना है। ये ट्रिक मेरे को अच्छी लगी तो मैंने इसको उठा करके आपको बता दिया, वो 3 अपन ने बना ली हुई। अगर आप इससे इजी बना सकते हो तो बना लेना, ठीक है। तो अब लगाएंगे अपन क्वेश्चन सेट, अब करेंगे क्वेश्चन हल। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात ये कि चारों मैंने बता दिया आपको कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सुमेलित कीजिए। एकतारा, अलगोजा, झांझ और मांदल, बताओ भाई। एकतारा, एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र एकतारा कौन सा होता है भाई, तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। झांझ एवं झालर कौन से वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। कौन से, घन वाद्य यंत्र। और मांदल कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र। मांदल कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र। बता दिया आपको ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं मिलाने, इसको याद करना अच्छे से। ट्रिक को 2-3 बार आप करोगे ना, याद हो जाएगा कन्फर्म। 1 में 2, 2 में 3 और 3 में 1, 4 में 4। अपना आंसर हो जाएगा बी, अपना आंसर हो जाएगा बी। एकतारा तत्वाद्य यंत्र, अलगोजा सुशीर, झांझ घन और मांदल अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा भी है। आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे सब्सक्राइब कर लो। कौन सा घन वाद्य यंत्र है, कौन सा घन वाद्य यंत्र है, अपने को घन वाद्य यंत्र बताना है भी। कुंडी, कला, पेली, टिंकोरा। टंकोरा या टिंकोरा। भाई साहब ऑप्शन भी खतरनाक दे रखे हैं इसने तो। कुंडी, कला, पेली, टिंकोरा। बताओ भी कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। कुंडी, कला, पेली, अपना आंसर हो जाएगा टिंकोरा। कौन सा हो जाएगा अपना आंसर, टिंकोरा। टिंकोरा को क्या कहते हैं? टिंकोरा ऐसे मान लो कि जो मिंदरों में बजाते हैं ना, वो घंटी, छोटी घंटी बजाते हैं, उसे टिंकोरा कहते हैं। ऐसे कोई वाद्य यंत्र देखा होगा आपने, ऐसा ही कुछ बना होता है भी, उसे क्या कहते हैं, टिंकोरा। कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। पूजा व आरती के समय काम में लेते हैं। किसके समय, पूजा व आरती के समय। पूजा व आरती के समय काम में लेते हैं। इसे घंटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घंटी भी कहते हैं।
क्या कहते हैं भी, घंटी भी कहते हैं। और छोटे रूप को क्या कहते हैं, वीर घंटा। छोटे रूप को क्या कहते हैं, वीर घंटा। ध्यान में रखना दोस्तों। छोटे रूप को क्या कहते हैं, वीर घंटा। घंटी भी कहते हैं। पूजा व आरती के समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं या प्रयोग में लेते हैं, तो टिंकोरा। टिंकोरा कौन सा वाद्य यंत्र है, घंट वाद्य यंत्र। ध्यान में रखना। ये एग्जाम में आया हुआ है, शायद 2021 का एग्जाम था प्रोटेक्शन ऑफिसर का, उसमें आया है। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनित श्रेणी में आता है, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनित श्रेणी में आता है, मांदल, मंजीरा, जंतर, तंदूरा। बताओ भाई। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने। बताओ किसका चित्र है ये, किसका है, मांदल का। क्या है ये, मांदल। मांदल को क्या कहते हैं, रावलों की मांदल भी कहते हैं। अपना आंसर हो गया मांदल, और इसे क्या कहते हैं, रावलों की मांदल भी कहते हैं। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र। शिव पार्वती का वाद्य, आपको एग्जामिनर एक स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है कि शिव पार्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा है, मांदल। ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मोलेला का। कहाँ का प्रसिद्ध है भी, मोलेला का। मोलेला का प्रसिद्ध है। अवनत श्रेणी में आता है, कौन सा, अवनत श्रेणी में आता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है और रावलों की मादल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। ऑप्शन है बांकिया, भुंगल, मशक, पुंगी। जो सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, कौन सा आता है भी, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में, भुंगल। अपना आंसर क्या हो जाएगा, भुंगल। उसे क्या कहते हैं, भेरी। इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कौन सी श्रेणी में आता है, सुशीर में। सुशीर वाद्य बवाई जाति का, बवाई जाति का वाद्य भी। रणबेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रणबेरी भी। क्यों कहते हैं रणबेरी को, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। किसको बजाया जाता है, भुंगल एवं बेरी को। इसे ही क्या कहते हैं, रणबेरी भी कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए। शहनाई वादक, तबला वादक, नगाड़े का जादूगर, सुरनई वादक। ये सबसे जो जिस चीज का, ऐसे मान लो कि जिस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है, प्रसिद्ध कलाकार है, वो सारे मैंने एक जगह लिख रखे हैं। ठीक है, तो पहले उनको करेंगे, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे। देखो भी, मैंने सारे पहले से इसीलिए लिख लिए क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कमाईचा वाद्य, कमाईचा का बादशाह, कमाईचा का कलाकार या कमाईचा का बादशाह किसे कहते हैं, कमल साकर खां को। किसे कहते हैं वे, कमल साकर खां को। बपंग का जादूगर किसे कहते हैं, जहूर का मेवाती को। बपंग का जादूगर किसे कहते हैं, जहूर खां मेवाती को। खड़ताल का जादूगर सदीक खां, खड़ताल का जादूगर सदीक खां। सारंगी वादक, सारंगी वादक कौन है, रामनारायण चौधरी। और दूसरा कौन है, उस्ताद सुल्तान खां। सारंगी वादक कौन है, रामनारायण चौधरी एवं सुल्तान खां। नड़ का जादूगर कर्णाभीर, नड़ का जादूगर कर्णाभीर। बांसुरी कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष किसके वादक है भी, बांसुरी के। शहनाई वादक, शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक की बात करें तो क्या अपने को आंसर देना है, बिस्मिल्लाह खां। अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में शहनाई का प्रसिद्ध वादक कौन है, तो कौन है भी, चांद मोहम्मद खां। कौन है, चांद मोहम्मद खां। नगाड़ा कलाकार, नगाड़े का कलाकार कौन है भी, रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी किसका वादक है, नगाड़ा वादक। खड़ताल का जादूगर, खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार। खड़ताल का जादूगर पूछे तो सदीक खां मांगणियार, खड़ताल का कलाकार पूछे तो गाजी खां बरना। देखो भाई, अगर आपको खड़ताल का जादूगर पूछे तो आंसर देना है सदीक खां मांगणियार।
अगर खड़ताल का कलाकार पूछे तो गाजी बरना, गाजी खां बरना आंसर देना है। पखाउज कलाकार पंडित पुरुषोत्तम दास। पखाउज कलाकार कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास एवं भवानी शंकर। चलो क्वेश्चन आगे और भी है क्या? चलो अब लगाओ अपना आंसर टिक। बताओ भाई, शहनाई वादक, तबला वादक, नगाड़े का जादूगर और सुरनई वादक। शहनाई वादक कौन है भी? शहनाई वादक मोहम्मद खान, चांद मोहम्मद खान, चांद मोहम्मद खान है ना। ये देखो राजस्थान का प्रसिद्ध शहनाई वादक है चांद मोहम्मद खान, क्योंकि ये दो जगह दे रखे ना, ये है चांद मोहम्मद खान। शहनाई वादक चांद मोहम्मद खान, तबला वादक अमीर मोहम्मद खान। तबला वादक कौन है? अमीर मोहम्मद खान। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी। और सुरनई वादक कौन है? पेपे खां। सुरनई वादक कौन है? पेपे खां। अपना आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार क्लास को लाइक कर दो सारे और सब्सक्राइब कर लेना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और ये क्लास की पीडीएफ आपको, जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भी। ये पैनल की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो भाई, राजस्थान का राज्य वाद्य है, राजस्थान का राज्य वाद्य है। ऑप्शन एकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। आपके सामने चारों की फोटो है और आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है। ताशा, एकतारा, नौबत, अलगोजा। बताओ। आपके सामने जो व्यक्ति की फोटो दिख रही है वो प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। क्या है भी? अलगोजा वादक। सबसे पहले देख लेते हैं ताशा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? ताशा के बारे में। मुगलकालीन वाद्य यंत्र है। क्या है? मुगलकालीन वाद्य यंत्र है। और किस पे बजाया जाता है? मोहर्रम पे। किस पे बजाया जाता है भी? मोहर्रम पे और कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय। कच्ची घोड़ी नृत्य पर बजाते हैं। एक तारा देखो, आपको दिख रहा है एक तार लगा हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं? एक तारा। किसका वाद्य यंत्र है? मीराबाई का। मीरा का वाद्य यंत्र, या ऐसे लिख लो, मीराबाई का वाद्य, मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा? एकतारा। आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाती? एकतारा। साधु संतों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। आपके सामने नौबत है। हो सकता है कि कोई फोटो वाई दबे गलती से आ जाए, तो मैंने भी फोटो ये गूगल से उठाई है, कोई खुद से नहीं बनाई है। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो उस बात को इग्नोर कर देना आप, ठीक है ना, फोटो के मामले में। बाकी तो कुछ गलत मिलेगा नहीं आपको। ये फोटो है रामनाथ चौधरी की। किसकी है भी? रामनाथ चौधरी की। रामनाथ चौधरी के बारे में अभी हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। किस में हुआ है अभी? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। ध्यान में रखना, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किसका हुआ है? कौन से कलाकार का हुआ है? तो रामनाथ चौधरी का हुआ है। अलगोजा वादक की बात करूं मैं, अलगोजा वादक, अलगोजा कौन सी जाति बजाती है? भील एवं कालबेलिया। कौन सी जाति बजाती है? भील एवं कालबेलिया। कौन सी जाति बजाती है? भील एवं कालबेलिया बजाती है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 6।
बांकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? बांकिया, सिंगी, टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन है तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य। बढ़िया को नहीं हो जाएगा। एक साइड में चित्र दे दे और एक साइड में क्वेश्चन और एक साइड में आंसर। देखता है करियो ने, देखो बांकिया, किसका चित्र है भी? बांकिया का। किसके द्वारा बजाया जाता है? सरगड़ा जाति द्वारा। सरगड़ा जाति द्वारा बजाया जाता है। ये क्या है? सिंगी। सिंगी जो मरे हुए जानवरों के सींगों से निर्मित होती है। और एक वर्ड आया है टोटा। टोटा को क्या कहते हैं? शहनाई का देसी वर्जन। शहनाई का देसी वर्जन। शहनाई का देसी वर्जन किसे कहते हैं? टोटा को। किसे कहते हैं? टोटा को। टोटा ना अपना राजस्थानी में मारवाड़ी खिचड़ी भाषा में क्या है? समस्या, प्रॉब्लम, व्याधि क्यों है? टोटो आ गयो। क्या आ गयो? टोटो। अपने आप ने वर्जन नहीं रखो ना तो टोटो आ जाओ। क्या आ जाओ? टोटो आ जाओ। या शहनाई कौन बाजेगी? तो लाइब्रेरी में जाओ ना तो देख लेना अगल बगल वाले को कितनी घंटे पढ़ रहा है, उसके हिसाब से अपडेट कर लेना अपने आप को। अपने आप के अंदर नए वर्जन डालते रहना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। क्या है भी? सुशीर वाद्य यंत्र। बांकिया, सिंगी, टोटा कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य है? रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य है? ऑप्शन है अवनद वाद्य, तद्वाद्य, सुशीर वाद्य और घन वाद्य। बताओ भी। कोई इसको बोलेंगे कि सर ये घुंघरू है। अगर आपको घुंघरू लग रहे हैं ना तो इस फोटो को कर देना स्किप। जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। और मैंने भी गूगल से ही उठाई है भी। तो रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। चौतारा, कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़ा हुआ है? ये चौतारा का कमाईचा का चित्र है। और कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़ा हुआ है? तद्वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य। बता दोगे देख के कौन सा है? तद्वाद्य। कौन सा है? तत्वाद्य। कमाईचा के बारे में देखो भी। कमाईचा के बारे में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? कितने तार होते हैं भी इसके अंदर? 16 व 17 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 16 व 17 तार होते हैं। मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। मांगणियार जाति बजाती है। और 2020 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 2020 के अंदर। मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है। क्या है ये? मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरान का वाद्य यंत्र है। इसका प्रमुख कलाकार कौन है? कलाकार कौन है? कमल साकर खान। कमल साकर खान इसका प्रसिद्ध या फिर कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है? कमल साकर खान। कहाँ से? हमीरा गांव जैसलमेर से। कहाँ से? हमीरा गांव जैसलमेर से। ये बात आप ध्यान में रखना। कमाईचा 16 व 17 तार मांगणियार जाति का। 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। मूलतः ईरान का है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है कमल साकर खां, हमीरा गांव जैसलमेर से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपके सामने रावण हत्थे की फोटो है जो बकरे की खाल एवं नारियल की टोकसी से बनाया जाता है। ये देखो भाई, नीचे इसके टोकसी लगी हुई है, ऊपर बकरे की खाल है और ये तार लगे हुए हैं। यहाँ से ये छोटी छोटी डंडियाँ लगी हुई है, छोटी छोटी डंडी लगी हुई है, बांस की है। और उस पर कितने तार लगाए गए हैं? 9 तार। 9 तार और घोड़े की भी तार लगाए गए हैं। ये घुंघरू बंधे हुए हैं। कितने तार लगे होते हैं? 9 तार।
9 तार लगे होते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है? तार लगे हैं तो तत्वाद्य यंत्र। नारियल की टोकरी और बकरी की खाल से बनता है, घोड़े के भी बाल लगते हैं। और प्रसिद्ध चीज इसकी इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम की दृष्टि से? बाबू जी रामदेव जी के भोपे, फड़ का वाचन करते समय बजाते हुए। बाबूजी व रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय भोपे द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणता। कितने वाद्य यंत्र है? 9। और राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणता तत्वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मंजीरा, मांदल, जंतर, कुड़ी। बताओ भाई। ये आपको चित्र दिख रहा है, जो गले में डाल करके खड़ा खड़ा बजाया जाता है, वादक द्वारा खड़े खड़े बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है भी? जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। कौन सी श्रेणी में आता है? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तत्वाद्य है। कितने तार होते हैं? 5 व 6 तार। 5 व 6 तार होते हैं। और वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। वीणा का प्रारंभिक रूप। और देवनारायण जी की फड़ के समय गाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंत्र का, जो मगरमच्छ की खाल का बना होता है, वादक द्वारा खड़े खड़े बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। मोरचंग जॉर्ज हार्प है। मोरचंग जॉर्ज हार्प है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य शैली और चित्र शैली। जो आपके सामने जो चित्र बना हुआ है ये क्या है? मोरचंग। क्या है भी? मोरचंग। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और इसका कलाकार कौन है? गफूर खां। कौन है भी? गफूर खां। क्या है? मोरचंग वादक शैली, या फिर मोरचंग किसे कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी में आता है ये मोरचंग? सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है भी मोरचंग? सुशीर वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? कथोड़ी, मांगणियार, नट, जोगी। बताओ कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जाति द्वारा। और तारपी वाद्य यंत्र है कौन सी श्रेणी का है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है भी? सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन है गौरी, तेरा ताली, वालर, घूमर। ये क्या है भी? मंजीरा। और ये है चौतारा। चौतारा, चौतारा को क्या कहते हैं? तंबूरा या वीणा। इसे क्या कहते हैं? तंबूरा, या इसे कहते हैं वेणु। वेणु भी कहते हैं, तंबूरा या वेणु भी कहते हैं किसे? चौतारा को। क्यों? 4 तार लगे होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 4 तार। 4 तार लगे होते हैं। तो बताओ भी मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? किस नृत्य में किया जाता है? 13 ताली नृत्य में। अपना आंसर हो जाएगा 13 ताली।
13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में। किस जाति की महिलाओं द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों के साथ में। किसके साथ में किया जाता है? 13 मंजीरों के साथ में। लो दाएं पैर पे, 2 कोहनी पे और 2 हाथ में लेकर के करती है। अगर 13 ताली नृत्य के उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? पतराला गांव से होता है। कहाँ से? पतराला गांव से। और इनकी नृत्यांगना की बात करें तो मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मीदास। मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मीदास इसके प्रसिद्ध कलाकार है भी। कौन सी महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है 13 मंजीरों के साथ में। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखना, परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख या विवरण रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। ध्यान में रखना चारण जाति और भाट जाति। चारण जाति, चारण की कौन सी शैली है? डिंगल शैली। चारण ने जितनी भी रचनाएं की है कौन सी शैली में की है? डिंगल में। और कौन सी है? भाट। भाट जाति, भाट की रचनाएं कौन सी शैली में मिलती है? पिंगल शैली में। पिंगल शैली में। भाट जाति कोई दूसरे नाम से अगर जाने तो क्या कहते हैं? इसको जागा कहते हैं। क्या कहते हैं? जागा। और इसका प्रमुख कार्य है वंशावलियों का विवरण रखना। अपना आंसर हो जाएगा वंशावलियों का या परिवारों का विवरण रखना। कौन सी जाति रखती है? भाट जाति। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रबाज, बपंग, सारंगी, जंतर। बताओगे किसको बजाते हैं? बपंग को। अपना आंसर क्या हो जाएगा? बपंग। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। तुम्बे पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है और जिसको काख में बजा करके दबाया जाता है। यूं ऐसे दबाया जाता है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है क्या? बपंग। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध। काख में दबा करके बजाया जाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती। बपंग का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती या फारूक खां मेवाती। दूसरे कलाकार की बात करें तो फारूक खां मेवाती। ये अपने को बपंग से याद रखना है जो जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। बताओ। गोपीचंद, भरतरी, निहाल दे ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? भी आपके सामने चित्र है। कितने तार हैं? 27 तार। अब तो बता दो। सारंगी। अपना आंसर हो जाएगा सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य है। 27 तार है। कितने तारों से बनी होती है? 27 तारों से बनी होती है। कौन सी जाति का प्रसिद्ध है? लंगा जाति का। लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है क्या? सारंगी। लकड़ी की बात करें तो कौन सी लकड़ी का है? सारंगी लकड़ी की, सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके अगर प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? भी कलाकार राम नारायण चौधरी और उस्ताद सुल्तान खां। 2 कलाकार आप याद रखना भी। राम नारायण चौधरी कहां से है? ये उदयपुर से। और दूसरा याद रखना है सुल्तान खां। ये कहां से है? वे सीकर से।
सुल्तान खान कहाँ से है वे? सीकर से। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे रामनारायण चौधरी कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार हैं, तो सारंगी के। सुल्तान खान कौन से वाद्य यंत्र के हैं कलाकार? सारंगी के। प्रसिद्ध अगर क्षेत्र की बात करें तो कहाँ का है? मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी सारंगी और गुजरातन सारंगी। अब पता हुई। अगर मैं ये पूछूं कि आईआईटी जोधपुर द्वारा भौगोलिक संकेत के लिए कौन सी सारंगी के लिए पहल की गई है, तो कौन सी सारंगी के लिए? सिंधी सारंगी के लिए। कौन सी सारंगी के लिए की गई है? सिंधी सारंगी के लिए। लेकिन अलवर भरतपुर जोगियों द्वारा कौन सी सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी। कौन सी सारंगी? जोगिया सारंगी। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा, सिंदूरा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। पीछे क्वेश्चन आया है उसमें बताया मैंने। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा। इसे क्या कहते हैं? चौतारा बोलते हैं, तंबूरा बोलते हैं और वेणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेणु। ये सारे के सारे इसी के नाम है। कितने तार की होती है ये? 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार। इसका निर्माण की बात करें तो कहां पे होता है? जोधपुर ग्रामीण में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना दोनों मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है। बताओ भाई। पीछे बताया मैंने। बांकिया को कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? सरगड़ा जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है अभी? सरगड़ा जाति। मांगलिक अवसर पर बजाते हुए, मांगलिक अवसरों पर बजाती है। और करने की बात करें तो ये कितना होता है? 8 से 10 फीट लंबा होता है। 8 से 10 फीट लंबा होता है और चिलम के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? चिलम के आकार का। चिलम के आकार का होता है। और वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्तमान में बात करें तो कहाँ का है? पाली में। वर्तमान में पाली का प्रसिद्ध है। बपंग वह रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। बिल्कुल सही कथन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य यंत्र है। हाथों से बजाया जाता है। भी हाथों में डंडों से बजाया जाता है। चोट देकर के बजाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया, करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। क्यों नहीं बजाया जाता? भी बजाया जाता है। ये अपना स्टेटमेंट है, सही हो जाएगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। ऑप्शन है पंडित रामनारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद हसन अली खां, उस्ताद हिदायत खां। बताओ। पखावज वादक मैंने आपको पीछे बताया था, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। कौन है? प्रसिद्ध पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास। पंडित रामनारायण
किसके हैं भी? सारंगी के। रामनारायण किसके हैं? सारंगी के। और उस्ताद असद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रुद्र वीणा। रुद्र वीणा। उस्ताद हिदायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। और पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? रामनारायण सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कमाईचा, सितार, सारंगी, तबला। आपके सामने फोटो दी गई है और बताओगे कौन से वाद्य यंत्र से है? सारंगी से। सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य। तत्वाद्य कितने तार होते हैं? 27 तार। कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? लंगा जाति द्वारा। लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। और तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य है? सारंगी। बकरी की आंत से इसके बनाया जाता है और सागवान की लकड़ी बकरी की आंत से इनसे बनाया जाता है। अगर तबले वादक की बात करें तो चतुरदास। यहाँ पे क्या है? तबला वादक। वैसे तो पीछे बता दिए मैंने। कौन है? अमीर मोहम्मद। अमीर मोहम्मद। और कौन से? चतुरलाल। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। सही सुमलित नहीं है। सही सुमलित नहीं है। ऑप्शन है विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमाईचा और फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद। बताओ निम्न में से सुमलित नहीं है। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चतुरलाल अभी बताया आपको पीछे तबला। अमीर मोहम्मद या चतुरलाल किसके कलाकार हैं? तबला के। और फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद बिल्कुल सही है। अपना आंसर है सुल्तान खान किसके वादक हैं? सुल्तान खान किसके वादक हैं? सारंगी के। किसके वादक हैं वे? सारंगी के। सारंगी के। और कमाईचा के वादक कौन है? कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कमल साकर खान। कमल साकर खान। अपना आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान खां कमाईचा। कमाईचा किसके द्वारा बजाया जाता है? कमल साकर खां द्वारा और सुल्तान खां द्वारा सारंगी। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? शहनाई, मशक, खड़ताल, अलगोजा। बताओ। अगर रामायण महाभारत देखिए तो वहां पे नारद जो आते हैं ना इसे बजाते हुए नारायण नारायण न्यूज लेके आते हैं, वही है। क्या है? खड़ताल। क्या है? अपना आंसर क्या हो जाएगा? खड़ताल। और ये तीन क्या है? सुशीर। क्या है वे? सुशीर। सुशीर ये है खड़ताल। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है अभी? जंतर। ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया, जो खड़ा खड़ा वाद्य खड़े खड़े जंतर को बजाते हैं। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वह निम्न में से किससे संबंधित है? गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी 2018 में सम्मानित किया गया। कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? खड़ताल, पुंगी, रावणता, अलगोजा। आपके सामने चित्र दिया गया है। किसके लिए सम्मानित किया गया? अभी खड़ताल के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी? मोहन वीणा, सारंगी, अलगोजा, खड़ताल। आपके सामने चित्र दिया गया है। कुंभलगढ़ महोत्सव में पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा कौन सी प्रस्तुति दी गई? कौन सी दी गई भी? मोहन वीणा।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है? भपंग तद, सिंगी सुशीर, तासा अवनद, नड़ घन। चित्र भी दिया गया है। नड़ क्या है भी? सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है भी? सुशीर वाद्य यंत्र। और इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कर्णाभील। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कर्णाभील। किसके? नड़ के। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। अपना आंसर हो जाएगा नड़। ये आपके सामने चित्र भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, रबाज, मशक और नड़। बताओ भाई, कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? रबाज। आपके सामने चित्र है भी। रबाज में कितने तार होते हैं? 12। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य। और कितने तार होते हैं? 12 तार होते हैं। और किस समय बजाया जाता है? रम्मत की प्रस्तुति करते समय। लोक नाट्य, जो लोक नाट्य है, रम्मत है, उसके समय। रम्मत के समय बजाते हैं वे। और भाट एवं राव जाति द्वारा। अगर जाति की बात करूं मैं तो राव व भाट जाति द्वारा। भाट जाति द्वारा, राव व भाट जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रबाज या रबाव। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है? तत्वाद्य, इकतारा, सुशीर, अलगोजा, घन, खड़ताल, अवनद, जंतर। आपको अच्छे से बताया था मैंने जंतर के बारे में। कितने? 5-6 तार होते हैं। कितने? 5-6 तार। देवनारायण जी के भोपे इसको बजाते हैं। देवनारायण जी के भोपे बजाते हुए। ठीक है। वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप किसे कहते हैं? जंतर को। अपना आंसर हो जाएगा अवनद, जंतर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपना जो क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है अपनी कोचिंग का, उसको ज्वाइन कर लेना। भी टेलीग्राम है विजन क्लासेस। (772) के नाम से विजन क्लासेस 772 के नाम से टेलीग्राम है। वहाँ पे आपको पैनल की PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।